वेटेरियन एक्ट्रेस जया बच्चन को आखिर किस तरह की बीमारी है? जया बच्चन की बीमारी के बारे में क्या कहते हैं लोग? आज हम आपको बताएंगे। इसलिए क्योंकि जया बच्चन ने जिस तरह कैमरा के सामने अक्सर अपनी ज़िंदगी के बारे में खुलकर बात न की हो, अक्सर उन्होंने अपने बिहेवियर की वजह से क्रिटिसिज्म झेली हो, इसके पीछे कई लोग नहीं जानते हैं कि जया बहुत ही नर्म तरीके की व्यवहार की एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने पर्सनली अपने बच्चों के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन पब्लिकली उन्हें हमेशा एम्बैरेस होना पड़ा अपने व्यवहार की वजह से। जया बच्चन के व्यवहार की वजह से कभी श्वेता, कभी अभिषेक तो कभी अमिताभ बच्चन तक को पब्लिकली एम्बैरेस होना पड़ा, बोलना भी पड़ा। अमिताभ को तो माफ़ी तक मांगनी पड़ी, ये कहा जाता है। आज हमारे इस खास प्रोग्राम में इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं तृप्ति आप सबके बीच लेकर आई हूँ आज का ये खास कार्यक्रम। इस शो में आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड हिडन सीक्रेट के साथ इस स्पेशल एपिसोड में किस तरह से जया बच्चन को कैमरा फोबिया होने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें रही हैं और उनकी इस बीमारी के बारे में खुलासे उनकी बेटी श्वेता ने किए थे। काफ़ी इमोशनल हो गई थी वो जब करण जौहर के सामने अपनी माँ जया बच्चन के बिहेवियर को लेकर, उन्हें ट्रॉल होने को लेकर खूब ज़्यादा लोगों के बीच आलोचनाओं का सामना करने पर देखा गया काफ़ी ज़्यादा मीडिया से दूरी बनाते तो श्वेता को चुप्पी तोड़ते हुए राज खोलना पड़ा। श्वेता और अभिषेक ने खुद एडमिट किया कि उनकी माँ को किस तरह की बीमारी है। आज से नहीं सालों से सोचिए ज़रा, बॉलीवुड में वेटेरन एक्ट्रेस जया ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी, आखिर फिर वो कैमरा का सामना कैसे करती थी? भीड़ में जया बच्चन वाकई में अपना आपा खो देती हैं। एक बार नहीं कई बार पेपराइजी को फटकार लगा चुकी हैं जया बच्चन। भीड़ करने पर बगैर उनकी इजाज़त की तस्वीरें क्लिक करने वालों पर जया बच्चन काफ़ी भड़की है। एक बार तो एक फ्यूनरल में पहुंची थी जया अपनी बेटी श्वेता के साथ और जब वहां तस्वीरें क्लिक की जा रही थी तो मीडिया रिपोर्टर्स को जया ने एक बहुत बड़ी सीख दे दी थी, लेकिन गुस्से में जो उनका सलीका था बोलने का, इससे लोगों ने उन्हें ट्रोल किया था। जया ने कहा सही था कि ये कौन सी जगह है तस्वीर लेने की, ऐसी जगहों पर ऐसे दुख भरे माहौल में आप कैसे चले आते हैं तस्वीर क्लिक करने? आपको बुलाता कौन है और इजाज़त बगैर आप तस्वीर क्यों क्लिक करते हैं? कभी अपनी बहू ऐश्वर्या के पक्ष में ऐश ऐश कहने वाले को फटकार लगाती हैं जया बच्चन, तो कभी ईशा देओल की गोद भराई में पहुंचकर पंडित की फ़ोटोज़ क्लिक करने से भड़कती हैं जया कि फ़ोटोज़ क्यों क्लिक कर रहे हैं आप? ऐसे में जया बच्चन का गुस्सा ना सिर्फ पेपराइज़ी बल्कि अपने परिवार के भी सदस्यों के लिए कई बार सामने आया। श्वेता ने बताया था कि बचपन में उन्होंने खूब थप्पड़ खाए हैं अपनी माँ जया से, लेकिन अभिषेक को थप्पड़ नहीं पड़ा क्योंकि अभिषेक छोटे थे और वो बहुत ही ज़्यादा माँ के पल्लू में हमेशा उनके साथ उनके आगे पीछे घूमते थे, उनके लाडले हुआ करते थे। तो आइए जानते हैं जया बच्चन की इस बीमारी के बारे में जिस पर लोगों ने कभी गौर ना किया हो। देखिए रिपोर्ट। जी हाँ, बॉलीवुड की गुड्डी यानी कि जया बच्चन को ऐसी बीमारी है कि वो पेपराइज़ी पर जानबूझकर नहीं भड़कती, बल्कि उनका पेपराइज़ी पर भड़कना उनकी बीमारी का उन पर असर है। गुस्सैल बिहेवियर को लेकर अक्सर लोगों के बीच नाराज़गी का सामना करने वाली जया बच्चन को सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा उनके व्यवहार के लिए ही ट्रोल किया गया। आपको बता दें, श्वेता ने जया बच्चन के क्लॉस्ट्रोफोबिक होने के बारे में राज खोला था। 75 साल की जया बच्चन हुई थी तब ये राज सबके सामने आया कि जया बच्चन को क्लॉस्ट्रोफोबिक है, लेकिन ये बीमारी बुढ़ापे में उन्हें नहीं हुई, उन्हें ये बीमारी बहुत पहले से ही थी। अभिषेक ने भी इस बात को एडमिट किया कि उनकी माँ गुस्सैल नहीं है, उनकी माँ बहुत नर्म प्रकार की हैं। उनका बर्ताव पेपराइज़ी के सामने इसलिए आता है उस तरह का क्योंकि उनका बीमारी उत्साहित हो जाता है उस वक्त जब वो अपने काबू में नहीं रहती। बता दें आप सबको, ग्रेसफुल लुक और बेबाकी बयान को लेकर भी दमदार एक्टिंग की बदौलत जया बच्चन ने जो पहचान बनाई वो जानी जाती हैं अपने अंदाज से
कैमरामैन पर भड़कना उनकी अपनी मर्ज़ी नहीं, उनकी अपनी खुद की इच्छा नहीं बल्कि हालातों की मजबूरी हो जाती है। क्या आपको मालूम है कि ऐश्वर्या के साथ भी जया एक बार थी और उनका वीडियो वायरल हुआ था जब उन्होंने कहा ऐश ऐश क्या होता है, ये कहकर वो भड़क गई थी। एक बार अपने बेटे अभिषेक के साथ स्पॉट हुई थी वो और सेल्फी लेने वालों पर भड़क उठी थी वो। जी हाँ, इस बारे में आज से 4 साल पहले कॉफी विद करण शो में खुलासा हुआ था कि क्लॉस्ट्रोफोबिया है जया बच्चन को एक ऐसी बीमारी है जो कि भीड़ में इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है और अपना संतुलन इंसान खो बैठता है। इसलिए भीड़ देखकर जया बच्चन पैनिक हो जाती है। अभिषेक ने बताया था कि घर के बाहर जया के साथ जब भी वो निकलते हैं तो बस यही प्रार्थना करते हैं, रास्ते में कोई कैमरामैन या पेपराइजी ना मिल जाए। उन्होंने ये भी बताया कि कोई बिना पूछे उनकी तस्वीर क्लिक करे, ये भी उन्हें पसंद नहीं। यानी कि जो उन्हें पसंद नहीं वो अगर कोई करे तो उन्हें वाकई में गुस्सा आता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया नाम की बीमारी से उबरने की कोशिश अभी भी कर रही है जया। एक इवेंट में पेपराइजी के लिए हंसी खुशी पोज देता हुआ देखकर लोगों को लगा कि सच में जया कोशिश कर रही है खुद को शालीन बनाए रखने की। लेकिन जया बच्चन के लिए शालीन खुद को बनाए रखना आसान नहीं था और ऐसा उन्हें करने के लिए पेपराइजी की उन्हें मदद अक्सर लेनी ही पड़ेगी। इस रिपोर्ट में आपको जानकारी देना चाहेंगे कि यहाँ पर हमने वेटेरन एक्ट्रेस जया बच्चन के क्लॉस्ट्रोफोबिया नामक उस बीमारी के बारे में बताया जो कि अपने आप बॉडी में डेवलप होता है, जो कि मानसिक स्थिति को उजागर करता है। मानसिक बीमारी है ये जया बच्चन को, इसलिए उनका कहीं न कहीं दिमागी रूप से असर बुरी तरह उन पर पड़ता है जब भी वो अपना आपा खो बैठती हैं, जब वो पैनिक हो जाती हैं। हालाँकि इस बीमारी से उभरने के लिए सालों वो प्रयास कर रही हैं, लेकिन कई बार इस बीमारी की वजह से उनके ऊपर ऐसा असर होता है कि लोगों के बीच जया बच्चन अपने बिहेवियर के कारण गुस्से का शिकार हो जाती हैं। तो दोस्तों, वेटेरन एक्ट्रेस जया बच्चन को किस तरह की परेशानियों के कारण बुढ़ापे की इस उम्र में लोगों के सामने अपने बिहेवियर में कंट्रोल करने में नाकामी होने से ट्रोल होना पड़ता है, आपने जाना। कैमरा फोबिया जया बच्चन को किस तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है, आपने समझा। अब आप सबसे उम्मीद करेंगे हम कि आप ज़रूर करेंगे जया बच्चन का रिस्पेक्ट, क्योंकि एक्ट्रेस जया बच्चन के तनावपूर्ण मानसिक स्थिति की वजह से ही वो कई बार लोगों पर अपने गुस्से को निकाल बैठती हैं। कभी पार्लियामेंट में गुस्साती हैं जया, तो कैमरा के सामने भी गुस्साती हैं जया, लेकिन उनके इस बिहेवियर को रूड और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड माना जाता है उनके उनके अंदर है, जिसके कारण बच्चन परिवार भी शर्मिंदा होता है। खैर, इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।